नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास शो महाकिलेबंदी। सीमा पर साजिशें जारी हैं, घुसपैठ की कोशिशें थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में भारत ने अपनी सबसे संवेदनशील रणनीतिक कड़ी को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। अब इस संवेदनशील इलाके को अभेद्य बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। 121 हेक्टेयर जमीन सौंप दी गई है और इसके साथ ही शुरू हो गई है सुरक्षा के नए चैप्टर की तैयारी। आखिर क्या है इस फैसले का मकसद और कैसे बदलेगा इससे भारत का सामरिक समीकरण? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की सुरक्षा से जुड़ी हर कहानी सीमा से शुरू होती है, लेकिन कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिनकी अहमियत सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहती। वे देश की एकता, सामरिक ताकत, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन जाती है। भारत का चिकन नेक ऐसा ही एक इलाका है। नक्शे पर देखने में भले ये एक संकरी पट्टी नजर आती हो, लेकिन हकीकत में ये करोड़ों भारतीयों की जिंदगी, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और देश की रणनीतिक शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। देश के नक्शे पर नजर डालें तो एक संकरा सा गलियारा दिखाई देता है, जो देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि उसे भारत की सामरिक जीवन रेखा कहा जाता है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और उत्तर में भूटान के पास चीन की रणनीतिक चुंबी घाटी स्थित है। बता दें कि नेपाल की खुली सीमा और बंगाल की कनेक्टिविटी होने की वजह से ये इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ का परिवेश इससे पहले इतना भयानक था जो आप लोग को बताने नहीं सकेंगे। एक गांव में रहकर हम लोग देखा है, हमारा गोली हुआ है यहाँ, बांग्लादेश से गोली चलाया। इसी का तरस से भी हम लोग यहाँ कितना परेशानी से था। पहले हम बहुत असुरक्षा महसूस करते थे। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि बंगाल से खदेड़े गए अवैध घुसपैठिए चोरी छिपे बिहार के सीमावर्ती जिलों में शरण ले सकते हैं और अब इसी चिकन नेक को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक कॉरिडोर की 121 हेक्टेयर जमीन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी है। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्षों से सीमा क्षेत्रों में फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को लेकर कई बाधाएं बनी हुई थी। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई अहम परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। अब बीएसएफ को जमीन सौंपे जाने के बाद सुरक्षा से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब
बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दी है। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। बता दें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही संकरा भूभाग पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर की चौड़ाई करीब 22 किलोमीटर और लंबाई लगभग 60 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी सीमाएं नेपाल और बांग्लादेश से भी लगती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। चिकन नेक की मजबूती केवल एक सीमा क्षेत्र की सुरक्षा का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत की सैन्य तैयारियों, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता और पूरे क्षेत्र में सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जब यहां सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की बात होती है तो उसका असर केवल सीमावर्ती जिलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका संदेश पूरे क्षेत्र में जाता है। In the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1947 के विभाजन और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के भौगोलिक अलगाव ने इस इलाके की अहमियत को और बढ़ा दिया। पूर्वी पाकिस्तान ने जो अब बांग्लादेश है, उसके निर्माण के बाद भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा मुख्य भूमि से लगभग कट सा गया था। उस समय से ही ये गलियारा भारत के लिए जीवन रेखा बन गया। 1971 के बाद जब बांग्लादेश का गठन हुआ, तब भी ये क्षेत्र रणनीतिक नजरिए से उतना ही महत्वपूर्ण बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जिस वक्त पूरी दुनिया बदलती सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है, जिस वक्त सीमाओं की निगरानी सिर्फ जवानों को आंखों से नहीं बल्कि तकनीक, ड्रोन, सेंसर और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के जरिए की जा रही है, उस दौर में भारत भी अपनी सबसे संवेदनशील सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। चिकन नेक को लेकर उठाया गया यह कदम उस रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में मौजूद ये गलियारा भारत के लिए केवल एक भूगोल नहीं है। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो जीवन रेखा है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है।
देश की सड़कों का नेटवर्क, रेलवे कनेक्टिविटी, सेना की आवाजाही और जरूरी सामान की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। वॉर या तनाव की स्थिति में ये इलाका भारत के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर हमेशा खास सतर्कता बरती जाती है। सुरक्षा विशेषज्ञ वर्षों से ये कहते रहे हैं कि चिकन नेक की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, क्योंकि इस गलियारे की मजबूती का सीधा संबंध पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा आज केवल पारंपरिक खतरों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियां अब हाइब्रिड चुनौतियों, संगठित अपराध, सीमा पार नेटवर्क, तस्करी, अवैध गतिविधियों और घुसपैठ जैसे मामलों को भी गंभीर सुरक्षा चुनौती मानती है। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। भारत की पूर्वी सीमाओं पर भी समय समय पर ऐसे मामलों को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसी वजह से सीमा प्रबंधन को लगातार मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ आंतरिक रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसे और संवेदनशील बनाती है। ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर, वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का। हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है, जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर, रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था, इसीलिए। कितने फेंसिंग नहीं किए इस जगह पे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, मान लो 1-1.5 बीघा जमीन इतना ही गैप है, पहले पूरा हो रहा है। पहले फेंसिंग नहीं था? नहीं। अभी फेंसिंग होगा, कितना सुविधा होगा? अभी तो बहुत सुविधा है फेंसिंग होने के लिए। मान लो ये अगर फेंसिंग होगा तो मान लो अपना जो गांव वाला है सब लोग सुरक्षित रहेगा, अपना देश भी सुरक्षित रहेगी, ये अच्छा होगा सरकार के लिए। आप लोगों ने कितना जमीन दिया? हमारा वहाँ 20 डिसिमिल जमीन है। इसके साथ ही सिक्किम और तिब्बत की चुम्बी वैली सहित भूटान का डोकलाम ट्राई जंक्शन भी इसके बेहद करीब है। चीन की नजरें हमेशा इस इलाके के पास टिकी रहती हैं, जिससे इस भूभाग पर किसी भी तरह का प्रशासनिक या ढांचागत व्यवधान पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन, पाकिस्तान जैसे देश इसे भारत की कमजोरी के तौर पर देखते हैं और इसका फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। वहीं भारत के लिए चिकन नेक के पास बड़ी ताकत पड़ोसी देश भूटान है। विदेशियों को बुला करके लाया जाता था, सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती थी, नागरिक प्रमाण पत्र बांटा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने तय की कोई विदेशी को यहाँ कोई सुविधा नहीं, रहने की अनुमति भी नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ा। इतना निर्णय से उनको पता चल गया, हजारों लोग लाइन से बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं
हमें उम्मीद है कि जो लोग आए थे अवैध रूप से वो अपना देश वापस चले जाएंगे, वहां जाकर शांति से रहे। भूटान की 600 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की संकरी चिकन नेक पर स्थित है, जो सिलीगुड़ी से शुरू होकर असम तक जाती है और भारत को इसके उत्तर पूर्वी हिस्से से जोड़ती है। एक मित्र देश के तौर पर भूटान इस इलाके में सुरक्षा करता है। वो इस इलाके में किसी बाहरी देश के बुरे इरादे वालों को दखल से रोकता है। भूटान इस इलाके में उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी गुटों को भी सक्रिय होने से रोकता है। वहीं अब चीन और बांग्लादेश से जुड़े भू राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस दिशा में बढ़ता सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, उसे अब चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक अभद्र राइनो नेक में बदला जा रहा है। भारत की इस ऐतिहासिक सैन्य किलेबंदी ने डोकलाम के पास नजरें गड़ाए बैठे चीन और घुसपैठ की ताक में बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दोनों को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। सीमाओं की सुरक्षा में फेंसिंग की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। ये सिर्फ तारबंदी नहीं होती, बल्कि ये एक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होती है। इसके साथ निगरानी कैमरे, फ्लड लाइट, सेंसर, डिजिटल मॉनिटरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली जुड़ी होती है। जब ये पूरा ढांचा एक साथ काम करता है तो सीमा की निगरानी और नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाता है। आज दुनिया के कई देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग, सीमाओं पर निगरानी प्रणाली और पूर्वी क्षेत्रों में तकनीकी सुरक्षा ढांचे का विस्तार इसी खास रणनीति का हिस्सा है। चिकन नेक क्षेत्र में उठाया गया ये कदम उस सोच को और मजबूती देता हुआ दिखाई देता है। सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। भारत की इस भारी सैन्य किलेबंदी ने बीजिंग और इस्लामाबाद के नाकाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। साथ ही चीन की चाल को भी नाकाम कर दिया है। चीन साल 2017 के डोकलाम विवाद के वक्त से ही इस कॉरिडोर के करीब आने की ताक में था, लेकिन अब वहां राफेल स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट और सेना की त्रिशक्ति कोर की परमानेंट तैनाती ने चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिस तरह से भारत की पूर्वी सीमा पर अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रही थी, भारत की सख्त घेराबंदी के बाद अब उस रूट से घुसपैठ या चिकन नेक को दहलाने का उनका सपना पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। अब इस रास्ते को ब्लॉक करना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि भारत की गर्दन अब मुर्गे की नहीं बल्कि पावरफुल राइनो की हो चुकी है। बता दें, चिकन नेक का महत्व आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत तेजी से विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। सड़क परियोजनाएं, रेलवे विस्तार, औद्योगिक विकास, सीमा पार व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बढ़ते आर्थिक संबंध इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे में उस गलियारे की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो पूरे पूर्वोत्तर को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ता है।
आज जब भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, सीमाओं को आधुनिक बना रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई तकनीकों से लैस कर रहा है, तब चिकन नेक में 121 हेक्टेयर जमीन का बीएसएफ को ट्रांसफर एक बड़े सुरक्षा विजन का हिस्सा बनकर सामने आया है। ये फैसला सिर्फ वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम माना जा रहा है। हमारे स्टेट में करीब करीब जो 440 या कुछ किलोमीटर के जो बाउंड्री है, उसमें से करीब करीब 400 किलोमीटर का बाउंड्री फेंसिंग हो चुका है और हमारे यहाँ पे करीब 40 या 45 किलोमीटर का जो है बाउंड्री का जो फेंसिंग वो सिर्फ बाकी है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें अगर आप हिसाब देंगे तो 90% हमारा हो चुका है। तो 10% में प्रॉब्लम है और 10% जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक लोकल इश्यूज की वजह से है। तो हमारा काम काफी तेजी से आगे बढ़ा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि 100% हो। तो जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग लोकल अपने कम्युनिटी से बात कर रहे हैं। उनके कंसर्न्स भी जेन्युइन है, क्योंकि कहीं कहीं जो है जो फेंसिंग का लाइन है वो कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर अंदर आ गया है। कहीं पे एक गांव जो है उसके बीच में से फेंसिंग जा रहा है। तो ऐसे करके जेन्युइन इश्यूज जो है हम लोग कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करें। लेकिन अगर आप देखें तो बाकी स्टेटों के उसमें कंपैरिजन में काफी मेघालय का जो है वो 90% से ज्यादा है और कोशिश यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द 100%। ये संदेश उतना ही साफ है कि सीमा सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही हैं। निगरानी तंत्र मजबूत किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों को समान प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। और अब चिकन नेक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उठाया गया ये कदम उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता दिखाई दे रहा है। भारत का ये रणनीतिक गलियारा अब सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिकताओं का प्रतीक बन चुका है। यहां उठाया गया हर कदम देश की सुरक्षा से जुड़ जाता है। यहां लिया गया हर फैसला करोड़ों लोगों के भविष्य और भारत की रणनीतिक मजबूती से जुड़ जाता है। 121 हेक्टेयर जमीन, बीएसएफ की बढ़ती मौजूदगी, बांग्लादेश सीमा पर तेज होती फेंसिंग और सुरक्षा को लेकर साफ होती रणनीति, इन सब के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, भारत अपनी सबसे जरूरी रणनीतिक कड़ी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और सक्षम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। और जब बात देश की सुरक्षा की हो, तब हर कदम केवल एक फैसला नहीं होता, वो भविष्य की सुरक्षा का आधार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये फैसला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि उस इरादे का है जो साफ संदेश देता है, भारत अब अपनी सीमाओं को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देगा। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को तेज किया जा रहा है, निगरानी सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है और सुरक्षा बलों की तैनाती को और मजबूत किया जा रहा है। चिकन नेक, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी गलियारा है, अब महाकिलेबंदी की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो संदेश साफ है, भारत अपनी रणनीतिक कड़ी को इतना मजबूत बना रहा है कि कोई भी चुनौती उसे प्रभावित न कर सके। 121 हेक्टेयर जमीन, बढ़ती फेंसिंग, मजबूत होता सुरक्षा ढांचा और चिकन नेक पर लगातार कड़ी निगरानी, यह सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि उस बड़े सुरक्षा विजन का हिस्सा है जिसके तहत भारत अपनी सबसे अहम जीवन रेखा को अभेद्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सीमाएं मजबूत होंगी, सुरक्षा और कड़ी होगी। भारत अपनी रणनीतिक मजबूती के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।